नमस्कार दोस्तों। आज भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और फिर भी हमारे भारत देश में महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा उपेक्षा की जाती है और महिलाओं के साथ हो रहे वैवाहिक बलात्कार जिसके संबंध में माननीय न्यायालय भी अपना एक उचित फैसला नहीं दे पा रहे हैं। क्या वो वैवाहिक बलात्कार सही है अथवा गलत? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज तक डिजिटल पर इस वक्त की बड़ी खबर मैरिटल रेप मामले से आ रही है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जज एक मत नहीं हैं। बड़ी बेंच को सौंपा गया मैरिटल रेप का मामला 3 जजों की बेंच करेगी। The Delhi High Court has given a split verdict on the issue of criminalization of marital rape. A division bench comprising of 2 judges gave conflicting views on plea seeking to criminalize marital rape in India. जब लड़का और लड़की वैवाहिक जीवन में बंधते हैं तो लड़के के पास एक कानूनी अधिकार हो जाता है उस लड़की के साथ यौन संबंध बनाने का। लेकिन वर्तमान में कुछ अलग ही तरीके से यौन संबंध बनाने की या फिर कोई एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिसमें महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करके या फिर जबरन या फिर बलपूर्वक उनके साथ यौन संबंध बनाया जा रहा है, जिसको लेकर अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। और जो महिलाओं के संबंध में एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक केस लगाया हुआ है। उस केस में उन्होंने बताया कि जो पुरुष बलपूर्वक किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाते हैं जो कि एक अपराध होना चाहिए, क्योंकि बलात्कार एक अपराध है तो ये भी एक वैवाहिक बलात्कार को भी अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। भारतीय कानून में वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना गया है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। भारतीय कानून के अनुसार आईपीसी सेक्शन 375 के तहत जो 15 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ जबरदस्ती या फिर किसी प्रकार के हिंसा उत्पीड़न प्रकार से कोई बलात्कार करता है तो उसे अपराधी माना जाएगा। 12 वर्ष से कम उम्र की है तो भी उसको अपराधी माना जाएगा। या फिर जैसे कि अगर हम बात करें कि जो तलाक ले चुकी महिला है, अगर उसके साथ भी कोई जबरदस्ती करके कोई यौन संबंध बनाता है तो भी उसको अपराध माना जाएगा। लेकिन इसमें एक अपवाद देखने को मिलता है। वह अपवाद है कि यदि कोई महिला 15 वर्ष से ऊपर की है और वह उसकी पत्नी है और उसका पति उसके साथ आपराधिक बलात्कार या वैवाहिक बलात्कार करता है तो वो भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार नहीं माना जाता है। लेकिन इसके अलावा उस पति के द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कृत्य जो आईपीसी में वर्णित है उसको उस अपराध के लिए दंडित किया जाता है अथवा दंड दिया जाता है। उनका मानना है कि शादी होने के बाद महिला उनकी आपसी संपत्ति नहीं बन जाती है, वह भी एक स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली एक पूरा तरीके से अगर हम बात करें तो एक मनुष्य के तौर पर जीवन व्यतीत करना चाहती है। लेकिन पति के द्वारा किए जा रहे बलपूर्वक एवं हिंसापूर्वक कृत्यों के कारण महिलाओं के मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 में है उसका हनन हो रहा है, जिसके संबंध में वहां पे दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसके विपरीत में पुरुषों को बचाव के लिए एक और याचिका दायर हुई, उसके विपरीत में पुरुषों के बचाव के लिए याचिकाकर्ता के विरोध में एक पुरुषों को जो हिंसा से संबंध में बचाने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसने अपनी दलील दी है कि हर साल 62,000 से अधिक पुरुषों की जो आत्महत्या के कारण मौत होती है वो उनमें से लगभग पूरे ही वैवाहिक जीवन से तंग आकर अथवा विवाह के कारण ही आत्महत्या करते हैं, जो कि महिलाओं की आत्महत्या से 3 गुनी है। इसके अलावा उसने दलील दी है कि महिलाएं जो है वो झूठे और तुच्छ अपराधों जो किए ही नहीं है उनके लिए भी अपने पति को जेल भेज सकती है। इसलिए इसको वैवाहिक बलात्कार को किसी भी प्रकार का अपराध नहीं माना जाना चाहिए। वैवाहिक बलात्कार के इतिहास की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी शासनकाल में पति को पत्नी का स्वामी माना जाता था और जितनी सारी जिम्मेदारियां होती थी वो सारी जिम्मेदारियों का और उनका मालिक जो होता था पति होता था। लेकिन वर्तमान में 21वीं शताब्दी में महिलाएं जो है पूर्ण रूप से जागरूक हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ पे यह माना जा रहा है कि महिलाओं को भी यह अधिकार है कि वो स्वतंत्र हो गई हैं। अब उनको क्या करना है क्या नहीं करना है वह उनके स्वभाव पर निर्भर करता है। वैवाहिक बलात्कार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बैटरिंग रेप, दूसरा होता है बलपूर्वक रेप और तीसरा होता है जुनूनी रेप। ये 3 प्रकार के रेप वैवाहिक बलात्कार की दृष्टि से देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे कि आखिर सरकार वैवाहिक बलात्कार के लिए कानून क्यों नहीं बनाती है। तो आपको मालूम है विवाह एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से हमारा पूरा समाज जुड़ा रहता है और आपसी सामंजस्य बना रहता है। लेकिन यदि
वैवाहिक बलात्कार के लिए कानून बना दिया जाता है तो समाज में किसी न किसी प्रकार से उसको तोड़ने के लिए एक कड़ी टाइप में देखने को मिलेगी, जिससे कि किसी भी प्रकार की छोटी सी समस्या हुई तुरंत वो लड़की जाएगी थाने में, रिपोर्ट लिखवाएगी वैवाहिक बलात्कार की, और वो विवाह जो एक बांधी गई है, समाज द्वारा संस्था बनाई गई है, वो धीरे धीरे टूटने लग जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा, कोई महिला यदि खुद से फांसी लगा लेती है तो उसके परिवार वाले, ससुराल वाले पक्ष को दोषी ठहराते हैं। कोई महिला यदि कुछ भी करती तो उसके लिए उसका पति जिम्मेदार मान लिया जाता है। कुछ भी हो, किसी की वजह से उसने फांसी लगाई, उसका पूरा परिवार जेल चला जाता है। इसीलिए संसद के द्वारा इस प्रकार का कानून नहीं बनाया जाता है। लेकिन मैं मानता हूं, मैं दोनों पक्ष में हूं, क्योंकि वैवाहिक बलात्कार एक अपराध होना चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के शरीर को उसकी अनुमति के बिना नहीं छुआ जाना चाहिए। क्योंकि उसकी अनुमति अगर नहीं है तो नहीं, और यदि है तो हाँ। अगर हम बात करें वैवाहिक बलात्कार के बारे में, तो आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वैवाहिक बलात्कार सही है अथवा गलत, और आपको इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, आप कमेंट करके बताएंगे। और यदि आपके साथ इस प्रकार का अपराध होता है तो आप उसके लिए क्या कार्रवाई का सुझाव देंगे सरकार में, ये हमें देखना है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव, मोटिवेटिव, जागरूक करने वाला लगा होगा। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब अथवा कूपर, जहां पर भी देख रहे हैं, फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।